Hi, my beautiful Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी अप्रैल की लव लाइफ रीडिंग वीडियो. देखते हैं आपकी ओवरऑल लव लाइफ कैसी दिखती है अप्रैल में. सो आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. जो ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे रेजोनेट हो. एंड टेक व्हाट इज रेजोनेटिंग एंड लीव द रेस्ट. ओके, पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, you got okay, wedding rings, union, marriage, devotion, everlasting love. Okay, flowers. Okay, second is key on a ring, many options, unconventional. Okay, and third, girl with snake, charmed or used, enabled, boundaries. Interesting. Now let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं from one of my most favorite deck, the Edinburgh. Let's see. Angels, higher beings, ancestors, love life for Aries in the month of April 2026. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is Queen of Wands. Nice. Intention of your person, Eight of Wands. Future action of your person, Death. Your energy, Temperance. And future of this overall connection is Eight of Cups. Bottom of the deck is Page of Wands. 1 second, कैमरा ठीक कर लूँ मैं. कार्ड ठीक कर लूँ, कर लिया मैंने. ओके, मतलब जो यहाँ पे ऑरिकल डेक से में कार्ड्स आए हैं, सेम सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जीज टैरो में भी इस बार रेसिप्रोकेट हुई है. Aries, Page of Wands, maturity is lacking. See, ये बोलते तो हैं I want serious relationship, I want serious relationship, I want serious, I want wedding, I want this and that. Actions, intentions तो मैच ही नहीं हो रहे आपके पर्सन के. Aries, ट्रस्टिंग Aries. हाँ, चलो, आई थिंक आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो अभी. आप लोग की बातचीत हो रही है, लाइक यू गाइज आर टॉकिंग, नोइंग ईच अदर, बट कहीं ना कहीं एरीज इतना ज़्यादा एडजस्टिंग बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो आप काफ़ी इग्नोर कर रहे हो इस पर्सन में. तो ये अगर आप लोग इस टॉकिंग फेज में हो, बात करने वाले फेज में हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस इज नॉट अ रिलेशनशिप और मैरिड लोगों की रीडिंग, जस्ट टू लेट यू गाइज नो. तो शुरुआत करते हैं. जोडियाक साइन, आपके पर्सन का जोडियाक साइन जो कि मुझे नजर आ रहा है, इज एरीज एंड लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर. एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियोस देख सकते हो. एंड जोडियाक साइन सिर्फ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, दैट्स इट. ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ओवरऑल एनर्जी जो मुझे दिख रही है कि ये बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए, ओ आई वांट गेट मैरिड, ओ आई वांट सेटल डाउन, या मुझे रिलेशनशिप चाहिए, ये चाहिए. बट आपको रिलेशनशिप चाहिए, बट आपकी हरकतें तो कुछ और ही बोल रही हैं यहाँ पे. मतलब फॉर एग्जांपल कि एक स्टूडेंट है, उसे टॉप करना है मतलब अपने क्लास में, बट वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो मस्तियाँ कर रहा है. तो एग्जैक्टली वही एनर्जी है यहाँ पे कि जब आपको एक रिलेशनशिप, व्हेन यू नीड अ सीरियस रिलेशनशिप ना, आप उन्हीं लोगों से इंटरेक्ट करते हो जो हु हैज़ द सेम गोल. या फिर आपको रिलेशनशिप चाहिए बट आपकी हरकतें कैजुअल वाली हैं. तो यहाँ पे यही डिफरेंस है कि बोलते कुछ है बट एक्टिविटीज उनकी कुछ है. बातें अलग डायरेक्शन में, हरकतें अलग डायरेक्शन में. अगर आप इस बात से रेजोनेट कर रहे हो एरीज, दिस रीडिंग इज फॉर यू. एंड शुरुआत करते हैं, डिकोड करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, देयर एनर्जीज, ओवरऑल एनर्जीज टुवर्ड्स यू, करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू. क्वीन ऑफ वंस, दे रियली लाइक योर लुक. मतलब इन्हें लगता है कि एरीज आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, हैंडसम, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है. तो इन्हें आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, लुक्स, द वे यू टॉक, द वे यू कैरी योर सेल्फ, इन्हें बहुत पसंद है एरीज. सेकेंडली, यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वंस की आंखें देखो कितनी ऐसे खुली हुई हैं. खुली हुई का मतलब है आपके ऊपर पूरी तरीके से नज़र बना के रखे हुए हैं कि लाइक लिटरली आपका दिन में एक बार 5 मिनट तो सोशल मीडिया देखते हैं कि आपका क्या मूड है, क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या डीपी आपकी देखते हैं. सो इन देयर एनर्जीज दे आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन यू. क्या ये पसंद करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी 100% लाइक करते हैं. वो प्यार पहली बात यहाँ कहीं पे भी नहीं इनकी एनर्जी में कि बहुत पसंद करने. दे लाइक यू, काइंड ऑफ लाइक 10-20% दे लाइक यू. बट इनकी एनर्जीज में बताऊँ क्या है, इनका थोड़ा जैसे क्वीन ऑफ
क्वीन ऑफ वॉन्स इज समवन जो थोड़ा हाई मेंटेनेंस होता है, हाई डिमांड्स होता है। ठीक है, एक इंसान की डिमांड्स हाई हो सकती हैं, सब हाई हो सकता है, प्रेफरेंसेस स्ट्रांग हो सकती हैं, दैट इज़ फाइन। बट एनर्जीज में ये चाहते हैं आपको, आपके साथ कहीं ना कहीं देखते हैं कि हाँ एरीज एक मेरे साथ एक पोटेंशियल पार्टनर के तौर पे आ सकते हैं, है एनर्जीज है, बट इंटेंशंस एंड एक्शंस क्या है यहाँ पे? मैं वही तो यहाँ पे डिफरेंस वही है कि ये चाहते तो हैं कि बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, अरे मेरी शादी हो जाए, अरे दिल शगना पे हम एंट्री करें, वो हम आंसू बहाएं अपनी दुल्हन को देख के, ख्वाब बड़े बड़े हैं, बट इंटेंट एंड एक्शन तो एकदम घटिया दर्जे के हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली इन देयर इंटेंशन 8 of Wands, ये इंसान मल्टीपल लोगों से बात कर रहे हैं। अरे जब तुम्हें एरीज पसंद आ रहे हैं, जब तुम्हारे एरीज के साथ अच्छा कनेक्शन बन रहा है, तो तुम्हें 10 लड़कों से या 10 लड़कियों से बात करने की क्या जरूरत है? सी, दे आर नॉट चीटिंग ऑन यू। पहली बात तो यहाँ रिलेशनशिप नहीं है, दे आर कंप्लीटली सिंगल। मैं यहाँ यही बोलना चाहती हूँ इन देयर इंटेंट की जब आपका एक इंसान के साथ कनेक्शन बन रहा है, इफ यू आर कनेक्टिंग विद समवन, फॉर गॉड सेक what you can do is to focus on only one person। तो ये इंसान क्या कर रहा है, ये सिर्फ आप पे ही नहीं फोकस कर रहा है, इनकी नजरें शायद 3-4 लड़कों पे और है और 3-4 लड़कियों पे आ रहे हैं। ये इंसान आपको उन लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, उन जो दूसरा इंसान है वो उस इंसान को आपसे कंपेयर कर रहे हैं। सो इन देयर इंटेंशन विद द 8 of Wands इंटेंशन, इफ दिस इज अ गाय, दे वांट टू गेट फिजिकल विथ यू। तो फिजिकल होने की जरूरत नहीं किसी के साथ। पहली बात तो इफ यू आर अ गर्ल, नेवर डू दैट। ऑल्सो इंटेंशन में 8 of Wands में हर डायरेक्शन में इससे भी बात हो रही है, उससे भी बात हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट जब तुम्हारा यहाँ पे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग 1-2 दिन पहले मिले हो तो ये दूसरे लोगों से बात ना करें। यहाँ पे एक एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग की कम से कम 3-4 हफ्ता या 1 आध महीने से बातचीत हो रही है। देर इज दैट कनेक्शन, देर इज दैट इंटेंट। बट जब एक कनेक्शन आपका किसी के साथ डेवलप हो रहा है, तो वन थिंग यू कैन डू इज टू फोकस ऑन ओनली वन पर्सन। अरे क्या है मतलब, ये जो आजकल चल रहा है कि एक लड़के से भी बात करना है, एक लड़की से बात कर, उधर भी है, इधर भी है, ये भी है, वो भी है, इतना एनर्जी लाते कहाँ से हो आप लोग? सो इंटेंशन में दे लाइक यू, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, आपसे मिलना चाहते, बात करना चाहते, बट ये एनर्जी मुझे दूसरे लड़के लड़कियों में भी नजर आ रही है। भटकती हुई आत्मा है बेसिकली। आप तो फोकस कर रहे हो इस इंसान पे, आपकी एनर्जी में मुझे कहीं नहीं दिख रहा कि आप भी दूसरे लड़के लड़कियों से बात करो। अगर दिखता तो मैं बोल देती। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, व्हेन देयर इज अ कनेक्शन बिल्डिंग, तो आप एक इंसान पे फोकस कर लो ना। ठीक है, नहीं बनना होगा कोई बात नहीं, दूसरे लड़के लड़कियां कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, डेटिंग ऐप्स कहीं बंद नहीं हो रहे हैं, ये सब चीजें बैन नहीं हो रही, स्पेशली इंडिया में तो नहीं बैन हो रही हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब आपका कनेक्शन बन रहा है एरीज के साथ, तो थोड़ा सा एरीज पे फोकस कर लो ना। Nobody is asking you to come and jump into a relationship or to start dating, but at least focus on one person. This is the only problem I am seeing of your person. Their future action, कोई future action नहीं, डेथ है। जब एक इंसान इतने लड़के लड़कियों को प्लेटर में बिछा के रखे हैं, तो क्या इंसान का तो मन भटकेगा ना। वही मैं कह रही हूँ ना, चाहते हैं कि रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, ये हो, बट एक्शंस और इंटेंट नहीं मैच हो रहे हैं। जब आपको एक रिलेशनशिप चाहिए होता है ना, आपको उस अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ता है, आपको उस अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। हरकतें कैजुअल वाली हो और चाहते रिलेशनशिप हो, तो ऐसे तो रिलेशनशिप नहीं होता है ना। यही बस मुझे यही प्रॉब्लम है एरीज आपके पर्सन की। मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि ये गलत इंसान है, ये है, वो है, भटकती हुई आत्मा है बेसिकली। फ्यूचर एक्शन डेथ। आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप चलो रिलेशनशिप में आ जाएंगे 1 आध महीने बाद या वट नहीं, ये नो बोल देंगे, ज़्यादा होगा ये गोस्ट कर देंगे। जब इन्हें और दूसरे लड़के लड़के मिल जाएंगे तो ये आपको छोड़ देंगे। तो जब एक इंसान आपको एज एन ऑप्शन, इवन मुझे यहाँ दिख रहा है, ये 2-3 दिन बात करते हैं, फिर तो जैसे मंडे ट्यूसडे आपसे अच्छे से बात करेंगे, वेडनेसडे थर्सडे गायब हो जाएंगे। जो इंसान गायब हो जाए ना 2-3 दिन के लिए, समझ जाओ कि वो दूसरे लड़के लड़कियों से बात कर रहे हैं। So in their future action, no future action I'm seeing. I'm not seeing a relationship, commitment or love or etc. क्योंकि वो इंटेंट और वो है ही नहीं। आपको जब रिलेशनशिप चाहिए होता है ना, आई टेल यू समथिंग, व्हेन यू, आपको अगर एक हाई वैल्यू मैन, एक हाई वैल्यू वुमेन या एक रिलेशनशिप या वैसा चाहिए होता है ना, आपको सिंगल रहना पड़ता है, आपको कम लोगों में इंटरेक्ट करना होता है। ये जो ऑप्शंस है ना, ये नहीं करना चाहिए। बस यही प्रॉब्लम है आपके पर्सन की। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी टेम्परेंस। आप एरीज, आई नो यूर अ वेरी गुड पर्सन एरीज, आप बहुत अच्छे, आपकी एनर्जी सुपर डुपर गुड है।
मैं पहली बार जो मेरे चैनल में है, मैं आप लोग जो मेरे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में जो आए हैं, मैं कभी भी बायस होकर रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं न्यूट्रल होकर रीडिंग करती हूँ। मुझे जहाँ जिसकी गलतियाँ दिखती हैं वहाँ मैं पॉइंट करती हूँ। तो ये मत सोचना कि मैं आपका साइड ले रही हूँ, नो, न्यूट्रल होके मैं रीड, जहाँ जिसकी गलती दिखती है वहाँ मैं बताती हूँ। आपकी एनर्जी ऐसी है दैट एग्जैक्टली अब डिफरेंस आप में क्या आ गया एरीज, यू वांट अ रिलेशनशिप, यू वांट टू गेट मैरिड, यू वांट समथिंग सीरियस इन योर लाइफ। तो आपका क्या है कि यार अगर इस इंसान के साथ मेरा कुछ सीरियस बन रहा है तो मैं एक ही पे फोकस करूंगा या करूंगी ना। बट जब आपकी वो एनर्जी तो सामने वाला एनर्जी जब आपकी मैच नहीं कर पा रहा है तो ऐसे इंसान से बात क्यों करनी। सेकेंडली, आप बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हो कि जैसे गोस्ट कर देते हैं, बात नहीं, आपको लगता है कोई नहीं कोई नहीं, गिव टाइम गिव टाइम। दो, बेनिफिट ऑफ डाउट दो, टाइम दो, बट एक लिमिट होती है हर चीज़ की एरीज। आप बहुत, आपके अंदर बहुत प्यार है, आप बहुत सेल्फ लव करते हो, यू हैव अ लॉट ऑफ लव टू गिव, आई कैन सी दैट। आप मेहनत करना चाहते हो, आप इस रिश्ते पे वर्क ऑन करना चाहते हो, बट जब सामने वाला, जब टॉकिंग स्टेज में ही आपकी एनर्जी नहीं मैच कर रहे हैं तो क्या बाद में एनर्जी मैच कर पाएंगे आपकी। बस आप इस क्वेश्चन का जवाब दे दो। आई थिंक लाइट गई। टेल मी दैट। डोंट, बस एरीज में यहाँ यही बोलूंगी कि जो इंसान आपकी एनर्जी मैच नहीं कर पा रहे हैं उनसे, उनको इतना बेनिफिट ऑफ डाउट मत दो एक लिमिट तक दो, बट इनफ इज इनफ वाला टाइम आना चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पता हूँ किसका कटेगा, किसका कटेगा, आप ही का कटेगा। क्योंकि आपके इमोशंस बढ़ रहे हैं एंड आई एम सीइंग कि आपके इमोशंस डे बाय डे बढ़ रहे हैं इस इंसान के लिए। एक आध महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगता है दो लोगों को रिलेशनशिप में आने के लिए। 1 to 2 months मैक्सिमम, 1 to 2 months ही टॉकिंग फेज होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। कोई इंसान आपसे टाइम ले रहा है टू डेवलप लव, एंड लव ऐसी चीज होती है, इट्स अ फीलिंग, इट्स अ म्यूचुअल फीलिंग। जब दो लोग एक दूसरे को प्यार करने लगते, लाइक करने लगते, ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप में आते हैं। इतना सोचना समझना, ये वो, ये बिठाना वो बिठाना, ये सेटिंग, रिश्ते सेटिंग से नहीं बिठते, स्पेशली लव लाइफ वाले। ये इंसान सेटिंग बिठा रहा है, ये सबके साथ सेटिंग बिठा रहा है, और आप रिलेशनशिप चाहते हो। सो आई फील एरीज, यूर अ वेरी हाई वैल्यू मैन एंड अ वुमेन, यू डिजर्व अ लॉट बेटर। यही तो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे आपको टॉप करना एग्जाम में, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप सिंसियर हो, इन्हें टॉप करना एग्जाम में, बट हरकतें हो रही हैं मस्तीखोर वाली, पढ़ाई लिखाई नहीं, डिसओबीडियंट, दैट्स इट। एनर्जी मैच नहीं हो पा रही, जब अभी नहीं हो पा रही तो आगे क्या होगा। एग्जैक्टली 8 of Cups की एनर्जी आई है फ्यूचर में। डेथ एंड 8 of Cups, व्हाट अ डेडली कॉम्बिनेशन, क्या बोलूँ मैं। यहाँ दिख रहा है ये जब आपको गोस्ट कर देंगे, भाग जाएंगे, यहाँ पे दुख भरे गीत एंड दर्द भरे लम्हे एंड गीत एंड अरिजीत सिंह के गाने आप सुनेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप बहुत दे रहे हो। टॉकिंग फेज में ही पता लग जाता है कौन कितना इंटरेस्टेड है, क्या है। टेक योर टाइम, आई एम नेवर सेइंग दैट एक दिन मिलो, एक हफ्ते में, नो, नेवर नेवर डू दैट। बट यहाँ पे हर्ट आप हो रहे हैं, फिर मजबूरन आपको मूव ऑन करना पड़ेगा हैवी हार्ट रख के। एरीज, अब तक रीडिंग देख रहे हो, मेरे हिसाब से आई थिंक बात कर लो इस इंसान से, पूछ लो भैया तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। अभी भी आई डोंट नो लेट्स सी बोलो, आउट, दैट्स इट, दैट्स द ओनली गाइडेंस फॉर यू एरीज। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।